जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला लेक्चर जो हमने एंड किया था वो इस बात पर एंड किया था कि स्पेशल यूक्लिडियन ग्रुप जो है उसके अंदर स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप होते हैं और उसके अंदर एक आपके पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स भी होता है। तो इसका मतलब है SE को हम यूज़ करके ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों कर सकते हैं और SO को यूज़ करके सिर्फ हम रोटेशन कर सकते हैं। और यूजेस ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, द मैट्रिक्स ग्रुप्स SO and SE can be used to represent rigid body configurations, change a reference frame for the representation of a configuration or a point, and displace or move a configuration or a point। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं इसकी ना आगे। When the matrix is used for representing a configuration we often call it a frame, क्योंकि मतलब ये है कि एक रेफरेंस फ्रेम जैसे आपके पास होता है, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स में तो वो भी हम देखेंगे एग्जांपल्स कि वो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट और कोऑर्डिनेट चेंज वी ऑफन कॉल इट अ ट्रांसफॉर्म, और द वेरियस यूजेस आर बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। तो अभी एग्जांपल्स आएंगी वो हम देखते हैं इसकी। और सबसे पहले तो मैं ये एग्जांपल यहाँ पे उसने ली है। 3 मेरे पास रेफरेंस फ्रेम्स हैं। एक मेरे पास x है टिल्डा y है टिल्डा है, दूसरा x b टिल्डा y b टिल्डा है, और तीसरा x c टिल्डा और y c टिल्डा है। ठीक है, इनके दरमियान हम ट्रांसफॉर्मेशंस हम देखते हैं, रोटेशंस, ट्रांसलेशंस, सब कुछ जो है ना तो वो हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल से। यूजेस ऑफ SE 3 विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन तीनों के अंदर z एक्सिस जो है ना वो इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द पेज। बस ये बात ध्यान में रखना, वो मतलब ये राइट हैंड रूल को ओबे करता है और आपके पास जो है ना वो इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द पेज तीनों केसेस के अंदर। फिगर 3.17 shows 3 coordinate frames on a regular grid of unit spacing. These frames are confined to a plane with their z axis pointing out of the page. Let TAB be the configuration of the frame B relative to frame A। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास इसका ये नोटेशन है TAB, SE का ध्यान में रखना। तो आपके पास TAB के कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रेम A फ्रॉम ऑफ फ्रेम B रिलेटिव टू फ्रेम A। ठीक है, हम इसको अगर लिखते हैं इस तरह TAB रिप्रेजेंटेशन ऑफ B विद रेफरेंस टू A। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये TAB हो गया और ये यहाँ पे मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स आपके पास, और ये आपके पास PAB जो है वो ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर ये कैसे बना आपके पास। ठीक है, इसके अंदर अगर गौर से आप देखें कि ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसलेशन यहाँ पर B विद रिस्पेक्ट टू A जो ट्रांसलेटेड है 2 यूनिट्स है, ये आपके पास 1 यूनिट है, तो आपके पास दीज आर 2 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर किस में विद रेफरेंस टू A में देख रहा हूँ ना, तो आपके पास -2 इन द x डायरेक्शन। तो ये मेरे पास ट्रांसलेशन है इसकी। तो ट्रांसलेशन वेक्टर जो हमारे पास बनेगा, अगर मैं मतलब आपको ये आपके पास पूरा रोटेशन हो गया, मैं TAB लिख रहा हूँ इज़ इक्वल टू 0 0 0, ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो ट्रांसलेशन है और आपके पास x में -2 है, y में मेरे पास 0 है और z में मेरे पास 0 है। तो ये इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ ट्रांसलेटेड 2 यूनिट्स इन x, b जो है 2 यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू a टूवर्ड्स द लेफ्ट ट्रांसलेटेड है। तो ये आपके पास ये पूरा इसका वेक्टर हो गया। 1 आपके पास होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स की वजह से आता है और ये 0 0 आते हैं। अब मेरे पास जो चीज़ बची वो रोटेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स जो है वो उसकी यहाँ पर अगर आप इसको देखें रोटेशन इसका, कि रोटेशन इसका क्या है इस पूरे के पूरे का, अगर मैं रोटेट करूँ यहाँ पर XB को, कि मुझे कितना रोटेट करना है कि वो एग्जैक्टली XA के ऊपर जो है ना वो आके आपके पास फिट हो जाए, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे
इसको पूरा का पूरा ये रोटेट करना है। जब ये रोटेट आपके पास होगा इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपके पास जो रिजल्टिंग चीज़ बनेगी वो रिजल्टिंग मैं लाइट ब्लू से बना देता हूँ, वो ये आपके पास बन जाएगा, ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, मतलब बी जो है ना बिल्कुल ए के ओवरलैप कर जाएगा। अगर मैं ये वाली रोटेशन करता हूँ, मतलब इनकी रोटेशन की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ये आपके पास कितना रोटेशन है, ये रोटेशन, वो रोटेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका रोटेशन मैट्रिक्स होता है। रोटेशन मैट्रिक्स आपके पास आर जो है, असल में मेरे नोट्स थोड़े से ऊपर रह गए हैं। लेट मी पॉज दिस वीडियो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पॉज का ऑप्शन इसमें नहीं है। I would like to pause actually this video for तो हम लोग असल में रोटेशन मैट्रिक्स को देख रहे थे। अच्छा, रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया कि 3 डायमेंशनल के अंदर आपके पास जो है ना, जो उसको नोटेशन होते हैं उनकी काफ़ी डिटेल सब कुछ है, हम उसमें नहीं जाते। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास z एक्सिस रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम जो सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं वो ये वाला नोटेशन क्या बोलते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 साइन थीटा कॉस थीटा। ये उस केस में जब आपके पास जेड एक्सिस बिल्कुल जो है ना वो सारे पैरेलल हो, एक्स वाई आपस में रोटेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स है। अच्छा, गौर से देखें कि ये मेरे पास जो रोटेशन मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसको मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ कि ये नंबर जो हमारे पास ऊपर आ रहे हैं ये कहाँ से हमारे पास नंबर आ रहे हैं। द माउस इज़ और कॉपी किया इसको, यहाँ पे हमारे पास आ गया और ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स हो गया, पेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास आर कैसे बना। तो मेरे पास जो एंगल यहाँ पे था, दिस एंगल इज़ 180 डिग्रीज। ये उस वक्त है जब मैं बी को ए के रेफरेंस से रोटेट करूँगा तो बी और ए बिल्कुल आपस में अलाइन हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो मेरे पास एंगल थीटा जो बना, दैट एंगल थीटा इज़ 180 डिग्री। ठीक है, और आर इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्रीज इज़ -1, this is -1, sin 180 is 0 0, sin 180 is 0, cos of 180 is -1। तो मेरे पास ये रोटेशन मैट्रिक्स इसका बना। ठीक है, अगर आप और से देखें, मेरे पास ये रोटेशन मैट्रिक्स है और ये मेरे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये ट्रांसलेशन हो गया, ये रोटेशन हो गया, और मेरे पास कंप्लीट जो है ना ये आपके पास TAB। ठीक है, तो ये आपके पास TAB जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरी इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये हम कहते हैं कि द TAB इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रेम B रिलेटिव टू फ्रेम A एंड लेट TBC बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रेम C रिलेटिव टू फ्रेम B। तो ये जो TBC आपके पास है, अगर हम सिर्फ इंस्पेक्शन से हम देखें कि ये इंस्पेक्शन से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है कि लेट सपोज़ मेरे पास TBC आपके पास बनाना है। तो TBC, तो हम यहाँ पे कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B। तो C रिस्पेक्ट टू B, तो आपके पास इसके अंदर यूनिट्स आप देखें कि ये कितने मूव कर गया कि इन X ये आपके पास है 1 2 3 4 और वो -4 क्योंकि नेगेटिव X डायरेक्शन में, और ये आपके पास इस पॉइंट से ये आपके पास Y के अंदर ये -1 है। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि यहाँ पे जो आपके पास TBC बनेगा, TBC इज़ इक्वल टू, ये उसका रोटेशन मैट्रिक्स बनेगा R 0 0 0, ये आपके पास P मैट्रिक्स बनेगा, ये 1 बनेगा। तो वो आपके पास यहाँ पर क्योंकि X के अंदर ये मूव कर चुका है -4 और Y में -1, तो ये आपके पास इस तरह का इसका रोटेशन मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, और एंगल्स हम देख लेते हैं।
इसके एंगल्स क्या बने। अगर मैं सिर्फ x को रोटेट करता हूँ, सिर्फ अगर मैं इस अब यहाँ पर कि मुझे अगर मैं इस x को रोटेट करता हूँ xc को बाय 90 डिग्रीज़ और वो आपके पास बाय -90 डिग्रीज़ होगा, ठीक है। चूँकि आपके पास रोटेशन जो है वो नहीं, दिस इज़ +90, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो +90 में मैं रोटेट करूँगा तो आपके पास एक्स सी बिल्कुल एक्स बी के ऊपर जो है ना आपके पास ओरिएंटेट कर जाएगा, और मतलब और वाई सी वाई बी के पैरेलल हो जाएगा, एक्स सी एक्स बी के पैरेलल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर जब मैं कंप्यूटेशन करूँगा इसका आर की, तो दैट इज़ cos 90 which is equal to 0, और आपके पास -sin 90 which is this, और आपके पास 0 0 1 and sin 90 is 1 0 0 0। तो ये मेरे पास जो रोटेशन मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा। आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक समवेयर, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है C with respect to B। if I rotate C with respect to B, ठीक है। अच्छा एक मुझसे यहाँ पे साइन में गलती हो गई, क्योंकि मैं नोटेशन बिल्कुल जो है ना दिस इज़ -90, किस वजह से, क्योंकि मैं इसके रेफरेंस से देख रहा हूँ और इसके रेफरेंस से मैं देख रहा हूँ। तो अगर आप और से देखें कि यहाँ पर ये चीज़ जो है ना एंगल, ये आपके पास, क्योंकि ये आपके पास x ये है और मैं इसको रोटेट इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो इसलिए मैं रोटेशन जो आपके पास यहाँ पे देख रहा हूँ तो वो आपके पास एंगल वो जो मैंने पहले लिखा था दैट इज़ रॉन्ग, और यहाँ पे आपके पास होगा दिस इज़ माइनस साइन ऑफ -90 विच इज़ इक्वल टू 1 और दिस इज़ -1। तो ये मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स बन गया। तो आई कैन इंसर्ट दिस वैल्यू हेयर। रोटेशन मेरे पास 0 -1 0 और 1 0 0 0 0 1, ये पूरा रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया। फिर ट्रांसलेशन हो गया, तो ये आपके पास TBC का पूरा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्सेस बन गए हैं, ये आपके पास सारे ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स हैं कि भाई आपको एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड TAC। अच्छा, वो कहते हैं कि यहाँ से मैं TAC फाइंड कर सकता हूँ। TAC का मतलब क्या है कि द फ्रेम C रिलेटिव टू फ्रेम A, द फ्रेम C रिलेटिव टू द फ्रेम A बाय परफॉर्मिंग अ चेंज ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स ऑन TBC, दिस इन्वॉल्व्स प्री मल्टीप्लाइंग बाय TB। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी मुझे डिटरमिन करना है यहाँ पे लेट सपोज TAC। तो अगर मेरे पास TAB है और TBC है तो मेरे पास ये B और ये B गेट कैंसिल्ड एंड आई गेट TAC, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे वो वाली कंप्यूटेशन दोबारा परफॉर्म नहीं करनी जो मैं बाय मतलब विजुअल इंस्पेक्शन से मैं डिटरमिन कर रहा था सारी चीज़ों को। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि जी मेरे पास ये TAB हो गया, ये मेरे पास TBC हो गया, इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आई गेट TAC। अच्छा, वो कहते हैं TAC यू कैन वेरीफाई कि ये तो आपके पास उसका रोटेशन हो गया, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स हो गया, ये उसका ट्रांसलेशन है। तो क्या ट्रांसलेशन 210 है या नहीं है, C का विद रिस्पेक्ट टू A, C का विद रिस्पेक्ट टू A। तो मेरे पास अगर मैं और से यहाँ पे देखूँ तो C जो आपके पास है, C वो आपके पास अगर मैं x में 2 मूव करूँ, x डायरेक्शन में 2 मूव करूँ आपके पास, तो मेरे पास C का ओरिजिन मिल जाएगा, तो मैं 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। और y की डायरेक्शन में अगर मैं 1 मूव करूँ तो ये कि अगर मैं ये मेरे पास ट्रांसलेशन इसका हो गया, ये आपके पास यहाँ पर 1 हो गया 0 0 0 और यहाँ पे मेरे पास इसका पूरा रोटेशन आ जाएगा। तो बाय इंस्पेक्शन भी मेरे पास वही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो एक कॉन्सेप्ट समझाना था कि जब मेरे पास ये दो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस TAB और TBC मौजूद हैं तो आपके पास इनको सिंपल मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो मतलब ये कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि यू विल गेट दिस
MTAC, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पास दो फ्रेम्स के अंदर अगर मुझे निकालनी है तो ये सिंपल, अगर A और B की मौजूद हैं और आपके पास B और C की मौजूद हैं तो आई कैन फाइंड अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम A टू C। ये कॉन्सेप्ट रोबोटिक्स में कैसे आता है मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका कि जी हमारे पास हम ये कहते हैं कि जी कि ये रोबोट है जिसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल आउट है, मतलब ये है कि वो उसका रेफरेंस फ्रेम XR YR बिल्कुल डिफरेंट है। वर्ल्ड का मेरे पास जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, X वर्ल्ड एंड W वर्ल्ड Y, और मेरे पास यहाँ पर एक सेंसर प्लेस्ड है लेट सपोज इस डायरेक्शन में, और इसका जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ऐसे है, X सेंसर एंड Y सेंसर। तो अगर मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है, मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है और मेरे पास ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी मौजूद है, मतलब ये है कि फ्रॉम द सेंसर टू द रोबोट मेरे पास मौजूद है एंड फ्रॉम द रोबोट टू द वर्ल्ड मौजूद है, तो आई कैन ऑलवेज डिटर्मिन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसर टू द वर्ल्ड, कि सेंसर ने जो चीज़ देखी है वो एग्जैक्टली वर्ल्ड में किधर है, इसलिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट W इन डिफरेंट फ्रेम्स यूजिंग SE ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट W इन द कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ C इज़ रिटन एज WC। तो C फ्रेम है, उसके अंदर मेरे पास W की जो ओरिएंटेशन है दैट इज़ WC, जो उसकी पोजीशन है, तो वो भी मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये तो 3.18 है और 3.17 के अंदर, दैट्स फाइन। मैं उसको थोड़ा इसको फिगर को क्लीन कर देता हूँ ताकि ये है कि जो कॉन्सेप्ट अभी मैं समझा रहा हूँ ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। सही है। अब ये कि ये W की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम WC, अच्छा W की पोजीशन आपके पास C के रेफरेंस से भी होगी, A के रेफरेंस से भी होगी, B के रेफरेंस से भी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू C मेरे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू C मेरे पास कि X में -2 है, इसका -2 है, और मेरे पास Y के अंदर +1 है, ठीक है। तो -2 हो गया, +1 हो गया। तो अगर मैं W के कोऑर्डिनेट्स लिखूँगा तो -2 1 0, और आपके पास क्योंकि होमोजेनस में है तो ये 1 आता है, ये होमोजेनस की वजह से, ठीक है। ये आपके पास XYZ कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो मेरे पास यहाँ पर होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए -2 1 0, और ये होमोजेनस के अंदर ये हो गए। टू फैसिलिटेट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हाउएवर वी विल एक्सप्रेस पॉइंट्स इन होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स बाय अप्लाइंग अ 1, क्योंकि 4x4 बनाना होता है, टू द एंड ऑफ द वेक्टर, दैट इज़ इस तरह करके मैंने ये 1 ऐड कर दिया। To find the representation of the point W in other frames, we use a modification of the subscript cancelling rule to get। अब जो subscript cancelling rule अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन में देख चुके हैं वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास अब WC की रिप्रेजेंटेशन मुझे लेट सपोज B फ्रेम में देखनी है। एक तो मेथड ये है कि मैं डायरेक्ट इंस्पेक्शन से निकाल लूँ। मैं डायरेक्ट इंस्पेक्शन से यहाँ पर जाता हूँ कि ये B जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू A मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास B क्या है, W की पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू B। तो मैं देखता हूँ कि जी आपके पास यहाँ से इट इज़ -3, और आपके पास इन Y दिस इज़ +1 और Z में 0 और होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स में है, तो -3 1 0 1 ये आपके पास पोजीशन है W की इन द B फ्रेम। तो मेरे पास ये आंसर मैं यूजिंग दिस सबस्क्रिप्ट कैंसलिंग रूल उससे भी मैं निकाल सकता हूँ कि TBC, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ C इन B मुझे नोन है, ये मुझे नोन है, WC की पोजीशन C में नोन है, तो मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो C and C गेट कैंसल्ड, आई गेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट W इन द फ्रेम B -3 1 0 1, जो मैंने भी आपको कंप्यूट करके दिखा दी। तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। इसी तरह पोजीशन ऑफ WC विद रिस्पेक्ट टू A मेरे पास क्या बनेगी, तो मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई किया, उसको फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर मेरे पास जो है ना दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट W विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ए। तो ये जो कॉन्सेप्ट सारा मैंने अभी आपको सेंसर, रोबोट
और वर्ल्ड का बताया, तो वो सब यहाँ पे पूरा अप्लाई होता है, ठीक है। कि कोई पॉइंट मैंने सेंसर डिटर्मिन किया, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म करूँगा रोबोट के अंदर, फिर रोबोट से मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा इनटू द वर्ल्ड, ताकि मुझे वर्ल्ड में आइडिया हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसिंग अ पॉइंट यूजिंग SE3 ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम पॉइंट्स को डिस्प्लेस कैसे कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ SE कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्लेस अ पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल TABWA, आज यहाँ पे आपके पास जो है ना सबस्क्रिप्ट कैंसलिंग रूल अप्लाई नहीं होता। ये मतलब क्या है, पहले तो मैं इसको देखता हूँ कि TABWA, अ पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फ्रेम A, और ये जो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो मेरे पास अभी इसकी डिटेल एग्जांपल आएगी कि मेरे पास ये फ्रेम A है, इसको मैं X से YA कहता हूँ, और ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास एक पॉइंट की WA विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम A ये आपके पास मौजूद है, मतलब वॉट एवर द X एंड Y वैल्यू इज़, तो ये आपके पास मौजूद है। और मेरे पास TAB क्या चीज़ है, TAB आपके पास लेट सपोज मेरे पास कोई और फ्रेम है दैट इज़ अ B फ्रेम, और वो यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो सकती है, मतलब ये सब पॉसिबल है कि मेरे पास जो है ना ये फ्रेम B जो है वो आपके पास कुछ इस तरह करके एग्जिस्ट करता हो कि जी ये आपके पास हो गया उसका XB और ये YB, तो ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, ये वाली जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, और ये W है। अब यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल हमारे पास ये है कि फॉर एग्जाम्पल TABWA डज नॉट सेटिस्फाई द सबस्क्रिप्ट कैंसलिंग रूल एंड द रिजल्ट इज़ नॉट सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट W इन अ न्यू फ्रेम। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो W की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये है कि YB के अंदर ये मुझे पता चल जाएगी। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि W पॉइंट मूव नहीं करते। अभी पिछली एग्जांपल जो मैंने बताई थी इसके अंदर मैं बता रहा था ये पॉइंट W ये मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट W मूव नहीं करेगा। फ्रेम्स डिफरेंट हैं, उन डिफरेंट फ्रेम्स में इस पॉइंट की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये आप नहीं कर सकते, ये वाला जो है ना, क्योंकि सबस्क्रिप्ट कैंसलिंग रूल जो है ना वो आपके अप्लाई नहीं होता, और यू कैन डू इट। अच्छा, इंस्टेड द पॉइंट W इज़ रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम A, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अब ये पूरी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। इंस्टेड द पॉइंट W इज़ रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम A बाय RAB, जो आपके पास एक्सप्रेस्ड इन द A फ्रेम। तो आपके पास RAB जो आपका रोटेशन मैट्रिक्स है, मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो रोटेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम A जो पॉइंट आपके पास है, एंड देन ट्रांसलेटेड बाय PAB इन द A फ्रेम, और फिर वो ट्रांसलेट हो जाएगा विद दिस लेंथ, ये आपके पास जो लेंथ है, ठीक है। ये आपके पास इसका रोटेशन हो गई, रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द A एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द A फ्रेम, और ये आपके पास ट्रांसलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द A फ्रेम, ठीक है। तो इंस्टेड द पॉइंट W इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम A बाय RAB एंड देन ट्रांसलेटेड बाय PAB इन द फ्रेम A, दिस द सेम मोशन रिक्वायर्ड टू टेक फ्रेम A टू फ्रेम B। तो अगर हमें फ्रेम A को उठा के फ्रेम B पे लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मतलब ये कि ये जो आपके पास फ्रेम है, ये वाला जो फ्रेम है, इसको सबसे पहले मैं इसको रोटेट करूँगा इस डायरेक्शन में। लेट सपोज मैंने इसको रोटेट किया, इस तरह करके मैंने रोटेट किया कि जी मेरे पास जो है वो, अच्छा मेरे पास एक गलती ये हुई है कि ये जो मैंने ब्लू फ्रेम बनाया है ना, इसके अंदर राइट हैंड रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो ये ओरिएंटेशन थोड़ी गलत हो गई है। ये आपके पास होगा YB, ठीक है। तो मेरे पास, मैं इसको सबसे पहले जो है, जो मैं बात आपको समझा रहा था कि अगर मैं A को मुझे B बनाना है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे A को मतलब A पे अगर मैं बैठा हूँ और लेट सपोज एक मेटल फ्रेम मैंने A के ऊपर रख दिया है, वो मेटल फ्रेम जो है ना मैंने मूव करना शुरू किया, इतना मूव किया कि उसका A यहाँ पर आ गया, मेरे पास X डायरेक्शन यहाँ पर आ गया उस मेटल फ्रेम को, और Y यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया उसके बाद इसको मैंने इतने से मैंने ट्रांसलेट कर दिया, तो मेरे पास एग्जैक्टली XB बन जाएगा, ठीक है। तो वो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि W जो पॉइंट आपके पास है, अगर मैं उसको रोटेट करूँ बाय द सेम अमाउंट और फिर ट्रांसलेट करूँ तो एग्जैक्टली मुझे वही रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। द रिजल्ट WA डैश इज़ द लोकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म पॉइंट A इन द फ्रेम A। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ शोन ग्राफिकली इन फिगर 3.18। अब फिगर 3.18 को देखते हैं, और ये मेरे पास ये रिज़ल्ट बना। मतलब इस रिज़ल्ट का मतलब ये नहीं है कि WA की रिप्रेजेंटेशन इन द फ्रेम B, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है TAB, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो इन द फ्रेम A ही बनेगा,
लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसका मतलब क्या बनता है, अगर ये लिखा हुआ होता लेट सपोज TBAWA, तो ये कैंसिल हो जाता और W की रिप्रेजेंटेशन B में मुझे मिल जाती। ये जहन में रखना, यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रही है कि W की रिप्रेजेंटेशन इन द फ्रेम है, अगेन इन द फ्रेम है, लेकिन TAB से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी, ये आपके पास फ्रेम A है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड, ये आपके पास फ्रेम A हो गया और ये आपके पास फ्रेम B हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास दिस इज़ X, दिस इज़ Y, और यहाँ पे आपके पास दिस इज़ X एंड दिस इज़ Y, ठीक है। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मेरे पास मुझे जो रोटेशन परफॉर्म करनी है वो रोटेशन परफॉर्म करनी है कि मैं अगर Y को रोटेट करूँ, अगर ये आप देखो कि अगर मैं Y को रोटेट करूँ कितना कि वो एग्जैक्टली जो है ना वो B के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो मुझे अगर Y को रोटेट करना है तो मुझे उसको रोटेट करना है बाय 180 डिग्रीज़। जब मैं रोटेट करूँगा तो बिल्कुल ये ब्लू जो है ना ये रेड के साथ अलाइन कर जाएगा, X से अलाइन कर जाएगा, Y से अलाइन कर जाएगा, मतलब आपके पास XA जो है ना, एक मिनट में थोड़ा सा थिन और ले लूँ उसको, ये XA है, ये YA है, आपके पास ये XB है, ये YB है। तो अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो YA YB से ओवरलैप कर जाएगा, XA XB से अलाइन, दोनों अलाइन कर, ओवरलैप नहीं करेंगे, अलाइन कर जाएंगे। तो सबसे पहले उसने यही किया कि आपके पास ये जो उसने रोटेशन परफॉर्म की है वो अगर आप गौर से देखें कि यहाँ पर ये जो आपको लाइट ग्रे नज़र आ रहा है, ये लाइट ग्रे नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल पोजीशन थी XA की, ये ओरिजिनल पोजीशन है XA की, ठीक है। और जब रोटेट मैंने कर दिया तो ये बन गया, ये रोटेशन के बाद है, और कितना रोटेट किया, बाय 180 डिग्री रोटेट किया। तो उसने कहा जो पॉइंट है ना, जो आपके पास जो पॉइंट W था विच वॉज रिप्रेजेंटेड एक्चुअली इन WA, उसको भी मैं 180 डिग्री रोटेट करूँगा। और उसके बाद वो क्या कहता है, जब ये मैंने रोटेट कर लिया, जब ये मैंने रोटेट कर लिया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करूँगा, ये मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा, तो आपके पास फिर सीधी बात है उस पॉइंट को भी ट्रांसलेट मुझे करना है। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स ट्रांसलेट होगा, तो ये जो पॉइंट आपके पास है जो रोटेशन के बाद आया, इसको भी मैं 2 यूनिट्स ट्रांसलेट करूँगा। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ऑफ WA' विद रिस्पेक्ट टू द A फ्रेम, ठीक है, ये यहाँ पे W' विद रिस्पेक्ट टू द A फ्रेम। और ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, ये सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया, आई गेट दिस फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वील कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लिप।